गरीब माँ और जादुई लकड़ी का फ्रिज। स्कूल की घंटी बजते ही सभी बच्चों की छुट्टी हो जाती है। तभी चिंटू स्कूल के बाहर खड़े एक आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लेकर खाने लगता है। गर्मियों के मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम लेकर खाने का मज़ा ही अलग है। चिंटू मज़े ले लेकर आइसक्रीम खाने लगता है। गरीब बच्चा सोनू ललचाई हुई हसरत भरी निगाहों से आइसक्रीम की तरफ देख रहा था। तभी उसे देखकर चिंटू कहता है, अबे ओए भूखे नंगे, मेरी आइसक्रीम को ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहा है? चल भाग भिखारी कहीं का। ऐसा कहते हुए चिंटू सोनू को धक्का दे देता है। सोनू चिंटू से तो कुछ नहीं कहता और चुपचाप रोता हुआ घर चला जाता है, जहाँ उसकी गरीब माँ लक्ष्मी कड़ी धूप में बैठी लकड़ियाँ काट कर एक टोकरी बना रही थी। सोनू ने रोते हुए लक्ष्मी के आगे अपनी बात रखी। माँ, हम इतने गरीब क्यों हुए? आपको पता है मेरी सभी दोस्तों के घर में एयर कंडीशनर और कूलर फ्रिज है, एक हम ही फटीचर हैं क्योंकि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, एक फ्रिज भी नहीं। सोनू के लहजे से झलकता गरीब होने का गुस्सा साफ जाहिर हो रहा था। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। ये देखकर लक्ष्मी सोनू को समझाती है, सोनू बेटा, तेरी गरीब माँ के पास इतने पैसे नहीं जो वो फ्रिज खरीद सके। माँ, जब आपसे आपके गरीब बच्चों की ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो आपने हमें पैदा ही क्यों किया? ऐसी गर्मियों और गरीबी में जीकर तो अच्छा है हम इस दुनिया में आते ही ना। हमारे पास रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं है, इस टूटी फूटी झोंपड़ी में रहना पड़ता है, फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ते हैं और रूखा सूखा खाना खाना पड़ता है। सारी जिंदगी हम इसी गरीबी और गर्मी में सड़ते रहेंगे। ऐसा कहकर सोनू गुस्से में पैर पटकते हुए झोंपड़ी के अंदर चला जाता है और लक्ष्मी की आंखों में आंसू भरकर आ जाते हैं और लाचार लक्ष्मी की आंखों में कुछ साल पहले की जिंदगी जागने लगती है। ये कहानी है कटपुर गांव के छोटे से टुकड़े की, जहां लखन अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। लखन एक गरीब लकड़हारा था। रोज सुबह सूरज निकलते ही वो जंगल लकड़ियां काट कर भरी गर्मी में सर पर उनकी गट्टी लाद कर घर आता था और दिन भर उन लकड़ियों से कुर्सी मेज तख्त बनाकर उन्हें बाजार में बेचता था। इतनी मेहनत के बाद भी उसे ज़्यादा मुनाफा नहीं होता। वो जो कमाता वो घर में दाल रोटी में ही खर्च हो जाता था। अजी, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो? लक्ष्मी लखन को परेशान देखकर उसके पास आकर पूछती है। परेशान ना हूँ तो फिर क्या करूँ लक्ष्मी, दिन रात खून पसीना बहाकर भी मुनाफा नहीं बचता। कुछ दिनों के बाद हमारा परिवार भी बढ़ने वाला है। मैं नहीं चाहता कि जो गरीबी हम झेल रहे हैं वो हमारे परिवार के बच्चे भी झेलें। अजी, धीरज रखो, खुदा अगर आज हमें दुख दे रहा है तो कल सुख भी देगा। ऐसे ही समय बीतता जाता है। इस बीच लक्ष्मी चंदर बिबिता और सोनू की माँ बन जाती है। एक दिन गांव में तेज तूफान उठता है। लक्ष्मी, मैं जंगल लकड़ियां काटने जा रहा हूँ, लखन लक्ष्मी को सदा लगाकर बताता है। लक्ष्मी भागी भागी आती है। अजी, मेरी मानो तो आज जंगल मत जाओ, देखो ना मौसम कितना ख़राब हो रहा है। अरे, मैं जल्दी आ जाऊँगा, तुम बच्चों का ख्याल रखना। ये कहकर लखन चला जाता है और लौटकर फिर कभी नहीं आता। तूफान के कारण जंगल में कई दरख्त गिर जाते हैं। उन्हीं में से एक दरख्त के नीचे लखन दब जाता है और उसकी जान चली जाती है। तब से आज तक वो गरीब माँ बिना थके अपने बच्चों के लिए मेहनत करती है और उनका पेट पालने के लिए वो लकड़ी का सामान बनाकर बाजार में बेचती है। मेरे बच्चों ने मुझसे पहली बार किसी चीज़ की फरमाइश की है, मैं उसे पूरा ज़रूर करूँगी। ये गरीब माँ तुम तीनों के लिए एक फ्रिज ज़रूर लाएगी मेरे बच्चों। उस रोज़ वो गरीब माँ सारा दिन भूखे प्यासे फ्रिज की दुकान पर भटकती रही, जहाँ फ्रिज की बड़ी कीमत सुनकर वो निराश होकर लकड़ी काटने जंगल आ गई। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं अपने बच्चों के लिए एक फ्रिज खरीद सकूं, मगर क्या मैं लकड़ी से फ्रिज बना सकती हूँ? लक्ष्मी खुद से बात करते हुए चल रही थी। वो एक जगह जंगल में ठहर कर बोली, हाँ, मैं अपने बच्चों के लिए लकड़ी से फ्रिज बनाने की कोशिश कर सकती हूँ। ऐसा खुद से कहते हुए लक्ष्मी की नज़र जंगल में सबसे पुराने और बड़े दरख्त पर जा पड़ती है। वो इस दरख्त से लकड़ियाँ काटकर घर लाकर फ्रिज बनाना शुरू कर देती है। माँ,
ये आप क्या बना रहे हो? चंदन माँ को लकड़ी से कुछ बनाता देखकर पूछता है। बेटा चंदन, मैं तुम तीनों के लिए फ्रिज बना रही हूँ। उसके बाद लक्ष्मी और चंदन दोनों मिलकर लकड़ी काटकर फ्रिज का मजबूत आवारा बनाने लगते हैं। देखते ही देखते शाम ढल जाती है। तभी बबीता अपनी माँ से कहती है, माँ अब बाकी का काम कर लेना, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, चलो कुछ खा लो, तुम सारा दिन हमारे लिए कितनी मेहनत करती हो। बबीता बेटी, बस फ्रिज का दरवाज़ा बनना बाकी रह गया है, मैं आती हूँ, तू अंदर जा। इसके बाद रात गए तक लक्ष्मी फ्रिज का दरवाज़ा बनाकर फ्रिज तैयार कर देती है और लकड़ी के फ्रिज को झोंपड़ी में लाती है। और तभी जब सब खाना खाकर सो जाते हैं, पूरा कमरा ठंडा हो जाता है, जिससे लक्ष्मी और उसके तीनों बच्चों की आंख खुल जाती है। जैसे ही लक्ष्मी घड़ी की तरफ देखती है, सुबह के 5 बज रहे होते हैं। बबीता दीदी, चंदन भैया, हमारी झोंपड़ी में इतनी ठंडक कैसे है? अरे ये ठंडक तो मेरे बनाए हुए फ्रिज के अंदर से आ रही है। लक्ष्मी जैसे ही लकड़ी के फ्रिज का दरवाज़ा खोलती है तो फ्रिज हर तरह की चीज़ों से, जैसे चॉकलेट, आइसक्रीम, शरबत, फ्रूट और पेस्ट्री से भरा होता है। उसे देखकर इन गरीब माँ के भूखे बच्चों की आंखें खुशियों से भर जाती हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? और लकड़ी के इस फ्रिज में तार भी नहीं है, फिर ये चल कैसे रहा है? लक्ष्मी हैरत उदासी बोली, माँ लगता है ये जादुई फ्रिज है। बबीता जैसा ही ऐसा बोलती है, तभी लकड़ी का फ्रिज सुनहरी रोशनी से चमक जाता है और उस रोशनी में मुंह, आँख, नाक बन जाते हैं। इसके साथ ही फ्रिज बोल पड़ता है, एकदम सही जवाब बताया है बबीता। हैरान मत होइए लक्ष्मी, जिस पेड़ की लकड़ियों से तुमने मुझे बनाया है वो जादुई पेड़ था, इसलिए ये फ्रिज भी जादुई है, जिससे तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की हर फरमाइश पूरी होगी। ये सुनकर लक्ष्मी और उसके बच्चे खुश हो जाते हैं। जिसके बाद से सोनू फ्रिज से आइसक्रीम निकालकर खाने लगता है। वहीं बबीता बड़े मज़े से पेस्ट्री खा रही होती है। ऐसे में चंदन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी स्वाद ले लेकर आइसक्रीम खाने लगता है। अरे वाह, ये आइसक्रीम कितनी स्वादिष्ट है और ठंडी ठंडी भी है। जादुई फ्रिज, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये सब देने के लिए, वरना तो ये सब हमारे लिए एक सपना ही था। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। जादुई फ्रिज के आने के बाद लक्ष्मी के तीनों बच्चों के चेहरे पर हर वक्त खुशी रहती है। एक दिन लक्ष्मी अपने बच्चों के साथ सो रही होती है, तभी तेज आंधी तूफान आता है और झोंपड़ी की छत सोनू के सर पर गिर जाती है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है। आह माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ए भगवान कुछ कर, मुझ गरीब माँ पर तरस खा, मेरे बच्चे को बचा ले। अपने बच्चे सोनू को गोद में लेकर वो गरीब माँ फूट फूट कर रोने लगती है। जादुई फ्रिज एक बार फिर जादुई रोशनी से चमक कर कहता है, लक्ष्मी चुप कर जाओ, निराश मत हो। बबीता जल्दी से मेरे अंदर रखा बर्फ का टुकड़ा सोनू के सर पर रखो। बबीता जैसे ही बर्फ का टुकड़ा सोनू के सर पर रखती है, सोनू के सर पर जादुई बर्फ का टुकड़ा जख्म को पूरी तरह ठीक कर देता है और वो ठीक होकर बैठ जाता है। सोनू मेरे लाल, तू ठीक हो गया। अपने भाई के ठीक हो जाने पर चंदन जादुई फ्रिज से कहता है, मानना पड़ेगा जादुई फ्रिज, तुम तो बड़े शक्तिशाली निकले। देखो ना, हमारी झोंपड़ी की छत टूट गई है, क्या तुम इसे ठीक कर दोगे? ए छोटे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए नया घर भी बना दूंगा, कहो तो सही, कहो तो सही। जादुई फ्रिज खुशी से गुनगुनाने लगता है। अगले दिन वही रोशनी पूरी झोंपड़ी के गिर्द फैल जाती है, जैसे मानो इस रात के अंधेरे में गरीब के घर में खुशियों की रोशनी भरने के लिए जुगनू चमक उठा, जिसके साथ उनकी झोंपड़ी एक शानदार घर में बदल जाती है, जिसके अंदर ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद होती है। अरे वाह, हमारी झोंपड़ी कितने बड़े घर में बदल गई है। अब मैं और सोनू चंदन इस बड़े घर में खेल सकेंगे और अब मैं बहुत सारा पढ़ भी सकूंगा, क्योंकि अब हम गरीब नहीं रहे। माँ, अब हमारे बुरे दिन हमारी ज़िंदगी से चले गए,
अब हम गरीबों भरी जिंदगी में नहीं रहना पड़ेगा। चंदन खुश होते हुए माँ से बोला, और हमें भूखा भी नहीं सोना पड़ेगा। सोनू भी तुरंत बोला। सोनू और चंदन की बातों से झलकती हुई गरीबी और दुख भरा लहजा, जिसे महसूस करके उस गरीब माँ का कलेजा फट जाता है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई फ्रिज, आज सिर्फ तुम्हारे कारण इस गरीब माँ के बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी, तुम बहुत अच्छी माँ हो, जादुई लकड़ी का फ्रिज बोला। जैसे मैंने तुम्हारी मदद की, तुम भी गरीबों की मदद करो। इस दिन के बाद से आज तक जादुई फ्रिज लक्ष्मी और बच्चों के घर में है, जिससे लक्ष्मी गरीबों की भूख मिटाती है और उनकी मदद करती है।